मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है फिर वो हमसे कुछ टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नमस्ते, मेरा नाम कुबोकी है। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आमंत्रित होने में बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैंने 53 साल पहले हिंदी सीखना शुरू किया था। 1966 में मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के इंडिया विभाग में प्रवेश किया और हिंदी सीखना शुरू किया। फिर 1968 में मुझे भारत सरकार के सांस्कृतिक संबंध ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से छात्रवृत्ति मिली और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन किया। उसके साथ साथ मैं भारत के विविध संस्कृति, गौरवमय इतिहास और समाज से परिचित होना शुरू किया और कई भारतीयों के साथ मेरी दोस्ती हो गई। मैं अब भी उस समय के अपना दोस्तों से संपर्क में हूँ। 1971 में विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद मैं मित्सुबिशी कॉरपोरेशन में शामिल हो गया, क्योंकि मैं भारत के साथ अपना संबंध जारी रखना चाहता था। मैं 1978 से 4 साल के लिए मित्सुबिशी कॉरपोरेशन कोलकाता शाखा के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। मैंने वहाँ बांग्ला सीखी और कार्यालय के भारतीय कर्मचारियों और रॉयल कोलकाता गोल्फ कोर्स के कैडीज के साथ बांग्ला में बात करने का आनंद लिया। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन में मैं एक भारतीय विशेषज्ञ रूप में बड़ा हुआ। फिर कंपनी के अंदर ये कहा जाने लगा कि भारत के बारे में कुबोकी से पूछो। भारत में रहने का तीसरा अवसर 2003 में मिला, जब मुझे जेथरो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु कार्यालय के लिए एक निवेश सलाहकार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद 2006 में मैं जेथरो बेंगलुरु कार्यालय का पहला निर्देशक बन गया। जेथरो से रिटायर होने के बाद 2010 में मैं जेसीएस कंसल्टिंग, एक भारतीय कर और लेखा कार्यालय में जापानी कंपनी के प्रभारी के रूप में शामिल हो गया, जो भारत में अपने व्यापार के विस्तार की इच्छा रखने वाली जापानी कंपनियों को सहयोग करती थी। मैं 16 साल तक बेंगलुरु में रहा और 2020 फरवरी में जापान वापस लौट आया। हमने इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया है। हम भारत में विस्तार करने वाली जापानी कंपनियों को आगे भी सहयोग करते रहेंगे। इसके अलावा हम उन भारतीय कंपनियों को सहयोग देने का योजना बना रहे हैं जो भारत से जापान में कुशल कर्मियों को भेजती हैं। निश्चित रूप से मैं भारत के राजनीतिक और आर्थिक रुझानों पर रिपोर्ट लिखना जारी रखूंगा।
बंगलुरु में मैंने कन्नड़ सीखना शुरू किया था। कन्नड़ गाना भी सीखना शुरू किया। जब मैं जापान भारत सांस्कृतिक कार्यक्रम जापान हब्बा में कन्नड़ में गाना शुरू करता हूँ तो दर्शकों को उत्साह और चीयर्स काफी रोमांचक होते हैं। भारतीयों के साथ काम करते समय मुझे लगता है कि देश की भाषा, संस्कृति और समाज में रुचि, समझ और सम्मान होना जरूरी है। शायद ये किसी भी देश पर लागू होता है। बांग्ला और कन्नड़ा सीखने में भी हिंदी का मेरा ज्ञान बहुत सहायक था। एक कन्नड़ा अखबार ने ये भी बताया कि कुबोकी जापानी पैदा है लेकिन उसका दिल कन्नड़ा है। इसके अलावा मैंने तमिल भाषा भी सीखी और तमिल गाना भी गाया। इस कारण से तमिल लोगों से भी काफी प्यार मिला। भारत की सभी भाषाएं बहुत बड़ी धरोहर हैं और हमें इस धरोहर को बचाकर रखने की जरूरत है। खासकर आज हिंदी दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हिंदी भाषा के गौरव को पूरे दुनिया में बढ़ाएं। जापान और भारत के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध काफी गहरे हुए हैं। अब से न केवल राजनीतिक और आर्थिक संबंध बल्कि मानवीय संबंध भी गहरा रहा है। मैं जापान में रहकर भी जीवन भर काम करते हुए जापान और भारत के बीच संबंधों को और विकसित करने के लिए तन मन से अपना पूरा सहयोग जारी रखना चाहूँगा। अंत में मैं हिंदी फिल्म गीत जो मैंने शुरू में गाया था इसको पूरा करना चाहता हूँ। गाने का टाइटल फिल्म पड़ोसन से मेरे सामने वाली खिड़की में। अब आप कृपया सुनिए। जिस रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के से बड़ी के कहीं आना जाना भूल गए। अब आज पहली आंखों में वो चंचल मुखरा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर कुछ भी कुछ झलक को हटे, हुस्न के मारुख तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की दिन रात, ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।